दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे पाप पुण्य अहिंसा हिंसा के बारे में बोलते हैं। यहाँ तक कि हमारे कुछ धार्मिक लोग भी पाप पुण्य हिंसा अहिंसा के बारे में बोलते हैं। तो जब ये बोलते हैं तब एक सर्व कल्याणकारी मार्ग हमें दिखता है। सारे लोग इस बातों को समझना चाहते हैं, लेकिन एक तो इसको फोड़ के डिफिनेशन करके कोई समझाता नहीं है, या फिर भी बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये भी ट्राइबल कल्चर में होता है। जी हाँ दोस्तों, ट्राइबल कल्चर में क्या अहिंसा के बारे में इन बाकी डिटेल्स के बारे में बताया गया है? अगर बताया गया है तो वो कहाँ है, कैसे है, इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी गोंडियन लोग या ट्राइबल लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उनको ये वीडियो समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आप इस समाज को समझना चाहते हैं। क्योंकि इस समाज के विचारधारा और समाज के कुछ कर्तव्य को अगर आप नहीं समझेंगे, संदेश को नहीं समझेंगे, तो आपको फिर ट्राइबल कल्चर पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आज जानते हैं इस वीडियो के बारे में कि अहिंसा दर्शन, मुंजोक दर्शन, ऐसे 5 वंदनीय तत्व क्या है जो गोंडियन संस्कृति में बताए जाते हैं। अगर आप गोंडियन है तो प्लीज वीडियो देखिए, आपको पूरा कल्चर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, पहले हम बात करते हैं पाहंदीपरी कुपारलिंगों की। पाहंदीपरी कुपारलिंगों ने इस कोया पुनेम को बनाते टाइम अपने सामने क्या रखा? ऐसा क्या है जो कोया पुनेम सबसे भिन्न माना जाता है? और गोंडियन लोग आज भी दावा करते हैं कि कोया पुनेम का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इसका एक मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। पाहंदीपरी कुपारलिंगो जब एकांत में चले गए, उसको मैं तपश्चर्या बिल्कुल नहीं कहूंगा। तपश्चर्या जब नाम दिया जाता है तो किसी भगवान को बुलाया जाता है, और ये गलत है। ये चिंतन कहूंगा। बुद्ध भी चिंतन में गए थे और पाहंदीपरी कुपारलिंगो भी चिंतन में गए थे। जब आदमी चिंतन में चला जाता है तब खुद में चला जाता है, खुद के स्वभाव वैशिष्ट्य को पहचानने लगता है, खुद के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, खुद के कुछ प्रश्न होते हैं, उसके उत्तर ढूंढने लगता है, जवाब ढूंढने लगता है, और कुछ सवालों के जवाब उनको मिल भी जाते हैं। और ये होता है चिंतन का परिणाम कि आदमी खुद को पहचानने लगता है। पाहंदीपरी कुपारलिंगो ने जब चिंतन में गए तब उन्होंने एक बात को समझा कि हम इस सृष्टि को बदल नहीं सकते। ये सृष्टि पहले से बनी है, ये सर्वोच्च शक्ति से चल रही है, तो हम इसको बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ी इसको बदल देगी। क्योंकि नेचर के अगर उनको सही से रूल पता नहीं होंगे तो इस पे अन्याय अत्याचार करेगी, और अन्याय अत्याचार करेगी तो ये नेचर जो सृष्टि है ये ध्वस्त होने लगेगी, उद्ध्वस्त हो जाएगी, और फिर ये जो संरचना बनी है ये संरचना मिट जाएगी या कहीं पे थम जाएगी। ये जब खतरा मंडरा रहा था तब उन्होंने पुनेम, जो सत्य का मार्ग है, वो अपनाया। पुनेम का अर्थ ये होता है कि पू का अर्थ सत्य होता है और नेम का अर्थ मार्ग होता है। सत्य के मार्ग पर चलना यानी क्या करना? आपको किसी भगवान के सामने बैठकर 10 घंटा भक्ति नहीं करनी है, आरती नहीं गानी है। तो उन्होंने एक ऐसा मार्ग बनाया जिस मार्ग पे आप ना चाहते हुए भी नेचर का पालन कर लेंगे। उसको कहा जाता है कोया पुनेम। कोया का अर्थ दोस्तों माँ की गर्भ अवस्था, यानी माँ का गर्भ भी होता है। कोया का अर्थ महुआ का फूल भी होता है। कोया का अर्थ गुफा भी होता है। उसको अलग अलग तरीके से जब सेंटेंस में लिया जाता है तब उसका अर्थ चेंज हो जाता है। इसलिए गोंडियन लोग खुद को कोयतूर कहते हैं कि वो गर्भ से आए हैं माँ की, वो कहीं से प्रकट नहीं हुए हैं। तो हम आगे चलते हैं। पाहंदीपरी कुपारलिंगो ने ऐसा मार्ग बनाया जिस मार्ग में एक आदमी, जैसे कि उन्होंने 12 गोत्रों में विभाजित किया, तो 12 गोत्रों में जो वो जानते थे, उन्होंने पूरी लाइफ जितने पक्षी देखिए, जितने प्राणी दिखे, जितने पेड़ों को देखा है, उन पेड़ों को 750 गोत्रों में विभाजित किया। एक आदमी को एक पेड़, एक पक्षी और एक प्राणी का टोटेम दिया। वो टोटेम इसलिए दिया कि वो उसका कर्तव्य है, वो उस आदमी का पहला कर्तव्य है कि इस 3 टोटेम की वो रक्षा करे, और जो उसके सगे संबंधी का टोटेम है उसको वो खा सकता है। अभी देखिए, मुंजोक दर्शन में हिंसा की बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा सत्संग लेते हैं और फिलोसॉफी जोड़ते हैं, लेकिन जो कंटेंट होता है वो कंटेंट बताते नहीं है। अहिंसा का मार्ग क्या है? आपने गांधी जी का अहिंसा मार्ग तो सुना है कि हम अहिंसा नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल कुपारलिंगो का अहिंसा मार्ग बिल्कुल इससे विपरीत है। मुंजोक दर्शन उसको गोंडी में कहा जाता है। अहिंसा मार्ग कुपारलिंगो इंसान को प्राणियों के श्रेणी से निकालते नहीं है, तो इंसान को भी उस श्रेणी में डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुपारलिंगो का एक मतलब है कि वो कहते हैं कि इंसान भी एक प्राणी है। इंसान हालांकि अगर बोल सकता है, उनसे अच्छा आचरण कर सकता है, फिर भी वह प्राणी है। जैसे कि
बाघ है, जैसे कि एक हिरन है, जैसे कि एक चूहा है, जैसे कि एक सांप है। इन सभी लोगों के लाइफ में स्ट्रगल है। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष है। कोई भी प्राणी अपने जीवन में अपने लिए संघर्ष करता है, तभी वो जीवित रह पाता है। इंसान भी वैसे ही संघर्ष करेगा तो वो जीवित रह पाएगा। यानी जो ये अन्न श्रृंखला बताई जाती है कि बाघ हिरन पे डिपेंड रहता है, हिरन गवत पे यानी जो चारा है उस पे डिपेंड रहती है, जैसे सांप चूहे को खाता है, बिल्ली भी चूहे को खाती है, ये एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। वैसे आदमी भी नेचर पे डिपेंड रहता है। अगर आदमी को किसी मांस आवश्यकता है तो वो मांस को भक्षण करेगा, ये उसका अहिंसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अहिंसा की बात करते हो और प्राणी को मारकर खाते हो। पांदीपरिक उपरलिंगों के अहिंसा दर्शन में सर्व कल्याणवादी दर्शन हमें नजर आता है। इंसान अगर खुद का टोटेम संभाल कर दूसरों का टोटेम खाता हो आवश्यकता अनुसार, तो उसका नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाघ को जिंदा रहना है, शेर को जिंदा रहना है तो उसको हिरन को मारना पड़ेगा। तो उसके लाइफ में अहिंसा का दर्शन नहीं होता, ऐसा नहीं है। आवश्यकता के अनुसार अगर आप उसका भक्षण करते हो तो वो हिंसा नहीं कहलाएगा, वो अहिंसा कहलाएगा। दोस्तों थोड़ी सी एक बात है जो आपको समझ में आ जाए। दोस्तों जब ये हिंसा अहिंसा का मार्ग होता है तो इसके लिए समाज के कुछ रूल यहाँ पे बताया गया है। कुपारलिंगों ने सीधा बता दिया कि आप समाज के एक अंग हो। जब आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हो तो आपको आपका समाज भी आपके साथ प्रकाशित होने लगता है। इसलिए आपको स्वयं प्रकाशित करने के लिए 3 मार्ग जो शंभू सिख ने बताया है, मुंद शूल सर्री, उसका एक फाइनल एपिसोड में बताऊंगा कि वो क्या है। फिलहाल आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ। मुंद शूल सर्री का मार्ग भी यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों ये स्वयं प्रकाशित होने वाली जो बात है वो कहाँ कहाँ आती है। जी हाँ दोस्तों, जब हम बुद्धा को पढ़ते हैं तब उन्होंने अत्तदीपा बताया है। स्वयं को प्रकाशित करने वाली जो बात है वो पांदीपरिक उपरलिंगों के थ्योरी में बिल्कुल हर जगह बैठती है। इसका मतलब ये है कि इंसान को अगर अच्छा इंसान बनना है तो उसको पहले स्वयं प्रकाशित, स्वयं को ज्ञान लेने वाला, स्वयं को समझने वाला इंसान बनना पड़ेगा। उसे चिंतन करना पड़ेगा, उसे इस पुनेम को समझना पड़ेगा। दोस्तों कुपारलिंगों ने 5 वंदनीय तत्व बताया है, वो तत्व मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला तत्व है सगा, जिसे समाज कहा जाता है। जो सगा का समाज होता है वो पहला तत्व माना जाता है। दूसरा तत्व है गोटुल, जो शिक्षा केंद्र होता है उसको दूसरा स्थान दिया गया है। यानी वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आप अगर गोटुल जैसे शिक्षा केंद्र में नहीं जा पाते, वहां से ज्ञानार्जन नहीं करते, शिक्षा नहीं लेते, तो फिर आप समाज के एक होनहार व्यक्ति या अच्छे व्यक्ति नहीं बन सकते। उसका तीसरा पॉइंट है दोस्तों पेनकड़ा। पेनकड़ा यानी उपासना स्थल। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि 12 गोत्रों में जब 750 गोत्रों में जब ये विभाजित किया गया तब इस 750 गोत्रों के अलग अलग पेनकड़ा भी होते हैं, उपासना स्थल होते हैं, जहाँ पे इस सृष्टि के सर्वोच्च शक्ति की पूजा की जाती है। और वो उपासना स्थल होना भी जरूरी है, क्योंकि उसके जरिए आपका ऐतिहासिक धरोहर आपकी आने वाली पीढ़ी वहाँ से सीखती है। तो वो एक जरूरी पेनकड़ा जो है, ये तत्व एक जरूरी है। इसका चौथा पॉइंट आता है पुनेम, जो मैंने आपको बताया, पू यानी सत्य और नेम यानी मार्ग। जो सत्य का मार्ग है उसे लेके चलना। अभी आप देखिए, आप जा रहे हो, आपको 2 तरह से किसी ने बताया कि ये मार्ग अच्छा है तो ये मार्ग बुरा है। अभी आपको तय करना है कि सच्चा मार्ग क्या है और बुरा मार्ग क्या है। ये भी फ्रीडम आपको कुपारलिंगो देते हैं कि आपकी लाइफ की जो टर्निंग पॉइंट है आपको चूज करना है, और जो आप चूज करेंगे उसी तरह से आप बनते जाएंगे। यानी ये जो मोटिवेशन वाला थॉट है वो भी पौराणिक हमारे किंवदंतियों में, गुंडियन पाठासारों में आता है। और दोस्तों इसका 5वां वंदनीय तत्व यह है जो मुठवा कहा जाता है, जिसको भूमकाल भी कहा जाता है, भूमिका कहा जाता है। ये 5वां वंदनीय तत्व इसलिए है कि किसी भी इंसान को मार्गदर्शन की जरूरत होती है। वो कितना भी पढ़ ले, आज मैं कितना भी किताब पढूं, लेकिन मैं उन मुठवा लोगों को मानता हूँ। इसका अर्थ ये है कि मुझे भी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो मार्गदर्शन इसके लिए जरूरी है कि आप किस राह पर चल रहे हो और आप कहाँ तक जाना है, आप में शील होना है, आप में जो लालच उत्पन्न होता है उसके लिए एक समझाने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। और समाज में इस 5वें वंदनीय तत्व जो मुठवा होते हैं, भूमिका होते हैं, उनका यही कार्य होता है कि समाज के हर व्यक्ति को मार्गदर्शन किया जाए। तो दोस्तों ये बेसिक जो मैंने 5 वंदनीय तत्व बताया है, ये तत्व ऐसे है कि आपके समाज को उभर कर आगे ला सकते हैं।
लेकिन दोस्तों होता यह है कि बाहरी धर्म के प्रभाव से गोंडियन में जो वंदनीय तत्व है, जो शिक्षा प्रणाली है, जो पुनेम का मार्ग है, वो अच्छी तरह से कोई एक्सप्लेन नहीं करता और लोग इतना ही समझ लेते कि हमारे गुरु तो पांदीपारी कुपारलिंगो है, लेकिन उन्होंने क्रिएट कैसे किया इन लोगों को पता नहीं। ऐसे बहुत सारे थॉट है कोया पुनेम में जो धीरे धीरे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो अगर पसंद आए, कोया पुनेम का मार्ग आपको समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।